खौफनाक कहानियां में खुश आमदीद। यहाँ आपको मिलेंगी ऐसी हकीकी और अफसानवी कहानियां जो आपकी रातों की नींद उड़ा देंगी। अगर आपको दिलचस्प, सनसनीखेज और डरावनी कहानियां सुनना पसंद है तो ये चैनल सिर्फ आपके लिए है। हर कहानी में होगा खौफ, सस्पेंस और ऐसा माहौल जो आपको अपने इर्द गिर्द हकीकत महसूस कराएगा। अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि कोई भी खौफनाक कहानी आपसे मिस ना हो। लंदन, सन 1888। अंधेरों में डूबा हुआ शहर, गलियां तंग, कच्ची ईंटों से बनी इमारतें, कोयले के धुएं से भरा आसमान और हर तरफ गुर्बत का बोझ। लोग मजदूरी करते, शराब खाने में पैसे उड़ाते और रात को धुंध की चादर में लिपटे हुए घरों को लौट जाते। मगर इन दिनों मशरकी लंदन के एक इलाके व्हाइट चैपल पर खौफ की ऐसी दबीज फिजा छा गई थी कि लोग रात को दरवाजा खोलने से भी डरते थे। ये वो दिन थे जब एक ऐसा साया नमूदार हुआ जिसने लंदन की तारीख को हमेशा के लिए खौफनाक बना दिया। लोग इसे जैक द रिपर कहते हैं, लेकिन इसका असली नाम, इसकी हकीकत, इसके पीछे छुपा राज आज तक कोई ना जान सका। व्हाइट चैपल की गलियां। व्हाइट चैपल गुर्बत का गढ़ था। यहाँ शराब के अड्डे, कहवा खाने और छोटे मोटे चोर बाजारी के मराकिज थे। तंग गलियों में भटकते भिखारी, बीमार औरतें और शराबी मर्द नजर आते। ऐसे माहौल में रात को बाहर निकलना वैसे ही खतरनाक था, लेकिन 1888 की खिजा ने सब कुछ बदल दिया। अक्टूबर की वो रात जब पहली लाश मिली, लोग समझ ना सके कि ये आम कत्ल है या कुछ और। मगर जल्द ही एक के बाद एक औरत का ज़बाशुदा जिस्म मिलने लगा। पुलिस के पास कोई सबूत नहीं था, मगर कातिल हर बार ज्यादा वहशत और बेरहमी के साथ वार करता। पहला कत्ल 31 अगस्त 1888। रात का अंधेरा फैल रहा था। एक औरत, मेरी एन निकोलस, नशे में झूमती हुई एक गली से गुजर रही थी। किसी ने परवाह न की। रात के पिछले खा इसकी लाश मिली, गले पर तेज धार छुरी के वार और पीठ चाक। पुलिस हैरान रह गई, ये कोई आम कत्ल न था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक कातिल के हाथ बहुत माहिर थे, जैसे कोई सृजन या कसाई। मगर सवाल ये था कि ऐसा माहिर शख्स उन अंधी गलियों में क्यों छुपा बैठा है। दूसरा और तीसरा शिकार। कुछ ही दिनों बाद एनी चैपमैन और फिर एलिजाबेथ इस्टराइड, दोनों औरतें रात को अलग अलग मकामात पर कत्ल हुए। लाशों का हाल देखकर पुलिस और अवाम लरस गए। ऐसा लगता था जैसे कातिल सिर्फ कत्ल नहीं कर रहा बल्कि अपने अंदर की वहशत को दुनिया के सामने खून की लकीरों में लिख रहा है। एक एनी शाहिद ने कहा, मैंने एक लंबा सा शख्स देखा, काला कोट पहने हुए, सर पर हेट और हाथ में एक थैला था। वो अंधेरे में गायब हो गया, मगर पुलिस के पास सबूत न थे। जैक का पैगाम। पुलिस के नाम एक खत मौसूल हुआ। खत पर दस्तखत थे, योर्स ट्रूली, जैक द रिपर। ये वो पहला मौका था जब दुनिया ने इस कातिल को एक नाम दिया। खत में लिखा था, मैं पुलिस को ललकारता हूँ, तुम मुझे कभी नहीं पकड़ सकते। जब तक मेरा जी चाहेगा, मैं खून बहाता रहूंगा। ये खत अखबारों में छुपा और पूरे लंदन में खौफ की लहर दौड़ गई। औरतें रात को बाहर निकलना छोड़ गईं, मर्द अपनी बीवियों और बहनों को तन्हा भेजने से कतराने लगे। मगर कातिल जैसे इस खौफ का मजा ले रहा था। कातिल ने अपनी सबसे खौफनाक वारदात की। शिकार थी मेरी जैन कैली। जब पुलिस ने कमरा खोला तो मंजर नाकाबिल बयान था। गोश्त के टुकड़े, कमरे की दीवारों पर खून और लाश का हर अज़ू चाक किया हुआ। ये वारदात लंदन की तारीख में सबसे ज्यादा खौफनाक कत्ल करार दी गई। पुलिस की नाकामी। पुलिस ने सैकड़ों मुश्तबा अफराद गिरफ्तार किए। कसाई, सृजन, हत्ता के कुछ मशहूर सियासतदान भी शक के दायरे में आए। मगर हर बार तफ्तीश नाकाम हो गई। कातिल धुंध और अंधेरों में गायब हो जाता, जैसे वो इंसान ही ना हो बल्कि कोई साया हो। एक पुलिस अफसर ने कहा, हम उसके करीब पहुंचते हैं, मगर वो जैसे हुआ में तहलील हो जाता है। कुछ लोग मानने लगे कि ये कोई जिन या शैतानी ताकत है। अवामी खौफ। लंदन में हर तरफ खौफ की फिजा थी। औरतें अपने घरों से बाहर निकलने से डरते। गलियों में शाम के बाद सन्नाटा छा जाता। अखबारों में हर रोज नई कहानियां शाये होती। बाज ने कहा ये कातिल दरअसल एक अमीर खानदान का फर्द है जो पागल हो चुका है। बाज ने कहा ये कोई जादूगर है जो औरतों की कुर्बानी देता है। राज की जड़। साल गुजरते गए, मगर कातिल कभी ना पकड़ा गया।
कुछ का कहना था कि वो अमेरिका भाग गया, कुछ ने कहा वो मर चुका है। मगर व्हाइट चैपल की गलियों में आज भी लोग सरगोशियों में कहते हैं। रात को अगर धुंध छा जाए और कोई सियाह कोट वाला आदमी साई की तरह गुजरे, तो समझ लो कि जैक द रिपर वापस आ गया है। एक नई गवाही, अफसानवी मोड़। सन 1901 में एक बढ़िया औरत ने पुलिस को बयान दिया। मैंने इसे देखा था। इसकी आंखें सुर्ख थीं, जैसे खून से भरी हूँ। वो इंसान नहीं था, वो कोई साया था जो औरतों के जिस्मों में खौफ भरने आता था। पुलिस ने इस बयान को पागलपन समझा, मगर आज भी ये सवाल बाकी है, क्या जैक द रिपर एक इंसान था या कोई ऐसी शैतानी ताकत जो इंसान के भेस में लंदन की गलियों पर नाज़िल हुई थी। अंजाम या आगाज। आज 130 साल बाद भी लंदन की किताबों और फाइलों में ये केस बंद है, मगर हल नहीं। जैक द रिपर सिर्फ एक कातिल नहीं रहा, बल्कि खौफ की एक अलामत बन गया। इसका राज वही है, वो कौन था, कहां से आया और कहां गायब हो गया, कोई नहीं जानता। इख्तितामी सतूर। लंदन की पुरानी गलियां आज भी रात को धुंध में लपटती हैं। पुराने चिराग की मध्यम रोशनी में कभी कभार किसी को लगता है जैसे सियाह कोट पहने एक शख्स दूर से देख रहा है। कुछ कदमों की चाप, फिर खामोशी। लोग जल्दी से दरवाजे बंद कर लेते हैं, क्योंकि वो जानते हैं